ब्रेकअप के बाद सबसे पेनफुल सवाल होता है कि क्या अब उसको मेरी याद आएगी, क्या उसको फ़र्क पड़ेगा अगर मैं चली गई हूँ, चला गया हूँ, उसने मुझे छोड़ तो दिया इसी बुरी कंडीशन में। आपके भी मन में दोस्तों यही सवाल चल रहा है, मैं जानती हूँ। इसलिए आज मैं इसी बात पे डिस्कस करने वाली हूँ कि ब्रेकअप के बाद हमारा जो पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है तो उनको हमारी याद कब आती है, उसको कब फ़र्क महसूस होता है, हालात में महसूस होता है, उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी दोस्तों। अभी थोड़े दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में अभी काम चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे मिल रहे थे कि आप अभी नहीं आ रहे हो। अगर आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपको मुझसे बात करनी है दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये एक पेड चार्जेबल कॉल है जो आप बुक कर सकते हो, मेरे साथ बात हो जाएगी। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैसेज करके आपको अपना कॉल बुक करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब हमारा ब्रेकअप होता है ना तो पार्टनर बहुत खुश हो जाता है, छोड़ने वाला होता है ना वो खुश होता है। आप बोलोगे कि ये हमारे लिए पेनफुल है, मैं समझती हूँ कि ये पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन जब हमारा ब्रेकअप होता है, हमारा जो पार्टनर होता है ना वो सबसे पहले बहुत खुश होता है। उसको ऐसा लगता है कि चलो मुझे इनसे जान छूटी, मेरा पीछा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोड़ने वाले जो इंसान होते हैं ना, जो हमें धोखा देके, जो हमें छोड़ के बीच रास्ते से रोते हुए तड़पते हुए हमें जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको शुरुआत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पार्टनर हमसे ब्रेकअप करता है ना दोस्तों, शुरुआत में उसके दिमाग में ये सारी चीज़ होती है। शुरुआत में जब आपका ब्रेकअप होता है ना दोस्तों, तो शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। आप सोचोगे कि अब उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसा सोचते हो, ये जेन्युइन नेचुरल है दोस्तों। बट ह्यूमन माइंड कैसा होता है मैं आपको बता दूँ। इंसान है, आप जहाँ पे रह रहे हो वही दुनिया में वो भी रह रहे हैं, राइट। फ़र्क उनको भी पड़ता है, लेकिन कब पड़ेगा, क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है, जो पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है ना, उसके दिमाग में एक झूठा सेटिस्फेक्शन होता है, उसके दिमाग में एक झूठा सेटिस्फेक्शन होता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं सही हूँ, आप गलत हो, मैं फ्री हूँ, अब मुझे इनसे मेरा जान छूट गया, अच्छा हुआ मैं फ्री हो गया इनसे, और ये जो मेरा फेज़ है वो टेम्पररी बेस है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा हुआ ये चला गया, चली गई, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, आज़ाद हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए और सारी चीज़ें ऐसे ही होगी जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा झूठा उसके दिमाग में इल्यूज़न होता है। ये बस ईगो और इंस्टेंट रिलीफ का इल्यूज़न होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है, राइट। तो आपको इतना भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, फ़र्क पड़ने का पहला स्टेज कब स्टार्ट होगा उनको फ़र्क पड़ना। पहला स्टेज ये है दोस्तों कि उसको फ़र्क पड़ना स्टार्ट कब होगा, शुरुआत में नहीं होगा, धीरे धीरे दिन बीतते जाएंगे ना, तब जाके उनको होगा। थोड़े दिन के बाद आप सोचो कि 2-4 दिन के बाद कि चलो भाई अब उसको मेरी याद आएगी, तो नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुके हैं, उनको याद नहीं आएगी दोस्त। तो पहले क्या होता है, आप खामोश होते हो ना, तब उसका पहला स्टेज होगा कि आपकी याद आएगी, उसको फ़र्क पड़ना स्टार्ट होएगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसको आपकी याद आ रही है, उसको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। वो उसको इग्नोर करेगा कि नहीं, वो मतलब खुद से खुद को झूठ बताएगा कि चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ेगा। ये पहला स्टेज है। पहले क्या होता था, जब वो आपकी लाइफ में था, आप उसके पीछे पड़े रहते थे, उसको प्यार करते थे, उसकी केयर करते थे। डियर आपने खा लिया, जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलो कि आपने खा लिया, आप सो गए, क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये बात से वो इरिटेट हो चुका है, उसको ये सारी चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन उसको छोड़ने के बाद वो कॉन्फिडेंट होता है, ये 100% मैं लिख के देती हूँ, वो कॉन्फिडेंट होता है सोचने वाला इंसान, चाहे कितना भी गंदा वाला ब्रेकअप उसने आपसे किया है, वो ये चीज़ ज़रूर ही एक्सपेक्ट करेगा आप लोगों से कि भाई मैं भले ही उसको छोड़ दिया, ये तो मेरे पीछे आने वाला है, ये मुझे मनाएगा, रोएगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो किंग हूँ, राइट, मैं क्वीन हूँ, ये मुझे मनाएंगे, रोएंगे, ये सारी चीज़ होंगी। मतलब आप जो भी ड्रामेबाजी कर रहे हो, रोना धोना, वो होगा, ऐसा वो सोच के रखता है। लेकिन फ़र्क तब नहीं पड़ेगा जब रोओगे, उसको एहसास दिलाओगे, आप स्टोरी स्टेटस में बोलते हो, ऐसा सैड वाला क्वार्ट्स वगैरह लगाओगे कि भाई चलो मुझे बहुत याद आ रही है, मैं दुखी हूँ, ये सारी चीज़ से कभी फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। फ़र्क तब पड़ता है जब आप साइलेंट हो जाते हो, खामोश हो जाते हो, उसकी लाइफ से दूर हो जाते हो या गायब हो जाते हो, राइट।
तब होगा कि इतना केयर करने वाला इंसान जो मेरे पीछे पड़ा था, जो मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पा रहा था, वो अभी इतना खामोश क्यों हो गया। ये सारी चीज़ उसके दिमाग में लगती है ना, तब उसको फ़र्क पड़ता है। फिर वो स्टॉक करने की कोशिश करेगा एनी अदर अकाउंट। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए। मेरे कॉल पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि मैडम देखो, उसने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, मेरा व्हाट्सअप, मेरा इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया, नंबर्स वगैरह। मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया, वहीं से भी ब्लॉक कर दिया। अरे जितने भी नंबर्स, सारे दुनिया के नंबर, सारे दुनिया के अकाउंट्स वो ब्लॉक नहीं कर सकता, राइट। अगर उसको देखना है ना तो वो कहीं से भी आपको देखेगा, राइट। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप जो भी करोगे एक्टिविटी, उस पर वो स्टॉक करेगा जब आप साइलेंस हो जाओ, ठीक है। खामोशी होती है ना, वो सबसे पहला स्टेज होता है फर्क पड़ने का, क्योंकि आपकी जो साइलेंस है ना, वो उसकी आदत को तोड़ देगा, उसको हैबिट को ब्रेक कर देगा, राइट। और उसके विचार, आपकी जो आइडेंटिटी उसमें क्रिएट हुई थी, आपकी जो इमेज उसके दिमाग में क्रिएट हुई थी ना, उसको ब्रेक करेगा। क्या? साइलेंस। और यहीं से उसको महसूस होना शुरू होता है कि आप उसकी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी थे, कितने इम्पोर्टेंट थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, फ़र्क पड़ने का दूसरा स्टेज क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसको ज़्यादा फ़र्क कब पड़ेगा। दूसरा फ़र्क उसको तब पड़ेगा जब आप उसके बिना बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहे हो, खुशी से जी रहे हो, आपके फेस पे कोई गम नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, कोई दुख नहीं है, आप अच्छे से मज़े से अपनी लाइफ जी रहे हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छोड़ने वाले इंसान को इंसल्टिंग फील कराना, छोड़ने वाले इंसान को आपकी कमी महसूस कराना, ठीक है, और उसकी ही नज़रों में उसको गिराना, यही है कि उसके बिना आप खुश रहो। आप बोलोगे आपसे नहीं होता है, मैं समझती हूँ नहीं होता है, आप कौन से स्टेज पर हो, क्या बीत रही है, वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ। इसीलिए ही आप मुझे अपनी बहन मान लो दोस्तों। मैं आप लोगों की इसलिए ही हेल्प कर रही हूँ क्योंकि उस इंसान को फ़र्क पड़े जो आपको छोड़ के गया था। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो आप जैसे सच्चे और अच्छे इंसान को छोड़ के चला जाए दोस्तों, ठीक है। मैं आपका दुख अच्छे से समझ रही हूँ दोस्तों। तो यही दूसरा स्टेज है कि उसको फ़र्क तब पड़ेगा जब आप उनके बिना खुश रहना सीखोगे, खुश रहोगे, राइट। तो आप जानते हो अब आपको क्या करना है। देखो, खुश रहने के बहुत सारी चीज़ है जो आप उसको बता भी सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको दिखाने के लिए कर रहे हो। आप इनडायरेक्टली अच्छे पोस्ट पॉजिटिव वगैरह रख सकते हो। अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, उसके लिए नहीं, आपके लिए, राइट। ग्रो कर रहे हो मतलब एक नेचुरल वे में आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो खुशी से, तब जाके वो कंपैरिजन करेगा। तब उसके दिमाग में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि ये, इसको मैंने छोड़ दिया है फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया है। उसको जलन होने लगेगी, फिर जाके रिग्रेट होगा, फिर वो इमोशनल ट्रिगर उसके अंदर क्रिएट होगा। क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता है दोस्तों कि आप उनको छोड़ के अगर चले गए हो और आप उनके बिना खुश रहे हो। ये एक फैक्ट है, आप करके देखिए। उसके बिना जब आप खुश रहते हो ना, तब फ़र्क बहुत पड़ता है, तब उसको जलन होगी, उसको भी होगा, इंसल्टिंग फीलिंग होगी उसको भी कि यार मैं इम्पोर्टेंट नहीं थे तुम। अगर तुम इतने इम्पोर्टेंट होते, अगर तुम इंसान होते, ठीक है, तो ऐसे गंदी और घटिया वाली हरकत आप करते ही नहीं, राइट। तो उसको ये एहसास दिलाना है, वो आप दिला सकते हो और कोई नहीं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे गहरा डीपली फ़र्क उनको पड़ेगा कब, जब आप मूव ऑन करोगे। सबसे गहरा फ़र्क उनको तब पड़ेगा दोस्तों जब आप सच में मूव ऑन करोगे, राइट। आप सच में अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे तब उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो फील करेगा कि अब आप उसके कंट्रोल में नहीं हैं। तो साइकोलॉजी, इंसान वही चीज़ पाना चाहता है दोस्तों जो उसके हाथ से निकल गई हो, जो उसके हाथ में आने वाली नहीं हो, जो उसको पकड़ नहीं सकता, वही चीज़ चाहिए। और जब आप मूव ऑन करने लगते हो ना, तब वहीं से उसके दिल में वापस आने की चाहत लगती है। वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की इच्छा होती है उनकी। वो अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि चलो मैं एक बार उनसे बात करूं कि अभी क्या चल रहा है, राइट। क्योंकि तब अब उसका भी दिल बेचैन होने लगता है। तो दोस्तों, ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर को तब फ़र्क पड़ता है जब आप ये 3 चीज़ करते हो। मैंने जो ये 3 फेजेस बताए वो आपको करना चाहिए। ब्रेकअप के बाद पार्टनर को 100% फ़र्क पड़ता है जब आप साइलेंस रखते हो, आप अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करते हो, और जब आप उसकी आदत से निकल जाते हो।
दोस्त, अगर आपको समझना है कि कैसे ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर को जल्दी फ़र्क पड़े और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आप मुझसे ये पेड व्हाट्सअप कॉलिंग बुक कर सकते हो कि कैसे उसको आपकी वैल्यू का एहसास दिलाया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को भी पता चले कि आप वैल्यूएबल हो। ठीक है, उसने कुछ भी समझ लिया तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप एक वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट हो, ये याद रखना। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।